नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 26 जून 1969 को ओडिशा के तालचेर में जन्मे धर्मेंद्र प्रधान का जीवन राजनीति में योगदान देने के लिए पहले से ही तैयार था। उनका परिवार हमेशा से राजनीति में सक्रिय था, क्योंकि उनके पिता देवेंद्र प्रधान भी एक प्रमुख राजनीतिक नेता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे थे। धर्मेंद्र का पालन पोषण ऐसे वातावरण में हुआ जहां वे बचपन से ही सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए थे और उनका मन राजनीति की ओर आकर्षित हुआ। धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा की शुरुआत तालचेर के स्थानीय स्कूलों में हुई। बाद में उन्होंने तालचेर कॉलेज से अपनी पढ़ाई जारी रखी। छात्र जीवन में ही उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़कर छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने ABVP के सचिव पद को संभाला और इसके साथ ही छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। यह समय था जब धर्मेंद्र ने राजनीति के मूल सिद्धांतों को समझा और अपनी भविष्य की दिशा तय की। इसके बाद उन्होंने भुवनेश्वर में उत्कल विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की, जो उनके शिक्षा के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक जीवन 1983 में शुरू हुआ, जब उन्होंने ABVP के सदस्य के रूप में कार्य करना शुरू किया। वे छात्र राजनीति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए और संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुए। 2000 में वे ओडिशा विधानसभा के पल्लहाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। यह उनकी पहली बड़ी राजनीतिक सफलता थी, जिसने उनके नेतृत्व की क्षमता को साबित किया। इसके बाद 2004 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भीखांसो जयपा से लोकसभा का चुनाव लड़ा और देवगढ़ क्षेत्र से सांसद चुने गए। यह उनके राजनीतिक करियर का महत्वपूर्ण मोड़ था, जहाँ से उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। भाटुवर चचपाई में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया। 2010 में उन्हें पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव बनाया गया और इसके बाद वे कर्नाटका भाजपा के प्रभारी भी बने। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई राज्यों में चुनावी सफलता प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने 2014 में बिहार चुनावों में भाजपा के मुख्य रणनीतिकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण पार्टी को अपार सफलता मिली। 2014 में ही प्रधान जी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। उनके नेतृत्व में पेट्रोलियम मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं का पालन किया, जिनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रमुख थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान करना था, ताकि वे लकड़ी जलाने से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकें। इसके अलावा प्रधान जी ने PHL योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों तक सब्सिडी पहुंचाना था और गिव इट अप अभियान के तहत उन्होंने उच्च आय वर्ग के लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की। प्रधान जी ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में काम करते हुए शहरों में गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार किया। इसके साथ ही उन्होंने हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति को भी पेश किया। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने मंत्रालय में $60 बिलियन का निवेश आकर्षित किया, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिला। 2017 में प्रधान जी को इस्पात मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। यहाँ उन्होंने भारतीय इस्पात उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी योजनाओं के तहत द्वितीयक इस्पात क्षेत्र का विकास हुआ और रोजगार सृजन में तेजी आई। उन्होंने मिशन पूर्वोदय और इस्पाती इरादा जैसी योजनाओं की शुरुआत की, जो इस्पात उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में और मजबूत बनाने के लिए तैयार की गई थी। धर्मेंद्र प्रधान का अगला बड़ा कदम था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। 2017 में उन्हें इस मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया, जहां उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई सुधार लागू किए। उन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) की संख्या में 40% से अधिक की वृद्धि की और 2019 तक छात्रों के नामांकन में 28% का इजाफा किया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVT) की शुरुआत की, जो कौशल विकास में एक नई दिशा लेकर आई। 2021 में प्रधान जी को भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। यहाँ उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने नीट परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए
एक समिति का गठन किया और प्रवेश परीक्षा के कुप्रबंधन को सुधारने की दिशा में काम किया। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान नीट परीक्षा में कुछ विवाद भी हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में काम किया। धर्मेंद्र प्रधान का नेतृत्व हमेशा से विकास, समृद्धि और सेवा के उद्देश्य से प्रेरित रहा है। उनका कार्य क्षेत्र केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में अपने काम से भारत को एक नई दिशा दी। उनका कार्यकलाप इस बात का प्रतीक है कि वे केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेता हैं, जो देश के हर वर्ग और क्षेत्र के लिए काम करते हैं। उनके योगदान से यह स्पष्ट हो गया है कि उनका लक्ष्य हमेशा भारत के लोगों की भलाई और समृद्धि रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का जीवन एक प्रेरणा है। उनके संघर्ष, समर्पण और कड़ी मेहनत ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया है। उनका काम भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बना रहेगा और उनका नेतृत्व हमेशा समाज के लिए विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा।